गुड मॉर्निंग दोस्तों। और कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग को हृदय से बधाई। आप सभी लोग चैनल को जिस हिसाब से ग्रो करने में सहयोग कर रहे हैं उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। हाँ दोस्तों, यदि कोई पहली बार चैनल को देख रहे हैं कृपया आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि यह एक बेनिफिशियल वीडियो है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अनुवाद कैसे करते हैं। तो दोस्तों, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है। तो दोस्तों, हम लोग बात करेंगे पहचान की। जब वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, तथा साथ में समय भी दिया रहता है, समय भी दिया रहता है, साथ में समय भी दिया रहता है। आइए दोस्तों, हम इसके अफर्मेटिव पैटर्न की बात करते हैं। अफर्मेटिव पैटर्न, इट मीन्स अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे हम साधारण वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? साधारण वाक्य कहते हैं। साधारण वाक्य कहते हैं। किसी भी सेंटेंस का जब हम ट्रांसलेशन करते हैं और वो अफर्मेटिव हो तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट रखना चाहिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। जैसा कि ये टेंस आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, इसलिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होगा, जो सभी प्रकार के कर्ताओं के साथ इस्तेमाल होता है। इसके बाद एमवी का आईएनजी फॉर्म, फिर हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। फिर क्या होगा आपका सिंस ऑब्लिक फॉर, और फिर हम लिखेंगे टाइम फ्रेज। क्या लिखेंगे? टाइम फ्रेज लिखेंगे। राइट दोस्तों, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। चालक 1 घंटे से बस चला रहा था। तो यह सबसे पहले किसी भी सेंटेंस का अनुवाद करने के पूर्व हमें उसकी पहचान देखनी चाहिए, और पहचान देखने के बाद हम पहुंच जाते हैं इस परिणाम पर कि वह किस टेंस से बिलोंग करता है, और उसके बाद हमें सेंटेंस देखना है किस सेंटेंस से वो बिलोंग कर रहा है। जैसा कि ये रहा था और साथ में 1 घंटे से आया हुआ है, तो ये क्या है? रहा था और साथ में समय। तो ये कौन सा टेंस होगा दोस्तों? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। अब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अनुवाद कैसे करते हैं? अब इसमें हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट क्या है? चालक के लिए हम क्या लिखेंगे? द ड्राइवर हैड बीन, चाहे वो एक वचन का कर्ता हो चाहे बहुवचन का कर्ता हो, सभी प्रकार के कर्ताओं के साथ हम यूज करते हैं हैड बीन। द ड्राइवर हैड बीन। उसके बाद मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म। मुख्य क्रिया क्या है? चलाना। तो यहां पर क्योंकि बस चलाने की बात हो, कार चलाने की बात हो, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? ड्राइव इस्तेमाल करना चाहिए। और साथ में क्योंकि यह परफेक्ट कंटीन्यूअस हमें आईएनजी फॉर्म की जरूरत है, तो ई हटा करके हम आईएनजी ऐड करते हैं। तो ड्राइवर हैड बीन ड्राइविंग, उसके बाद हो जाएगा द कार। उसके बाद हमें क्या करना है? सिंस या फॉर लगाना है। जैसा कि हम आपको इसके पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बता चुके हैं कि
निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं और साथ में इसका डिटेल भी हमने बताया हुआ है। तो डिटेल देखने के लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव को देख लेंगे तो आपको और बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सिंस या फॉर, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए किसका यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। ये किसके लिए लगेगा, निश्चित समय के लिए, किसके लिए, निश्चित समय के लिए लगेगा क्या, सिंस, और अनिश्चित समय के लिए फॉर। तो यहाँ 1 घंटे से, जैसा कि 1 घंटे क्या है, अनिश्चित समय है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फॉर और एन आवर। ध्यान रखना दोस्तों, इसको हमें हावर नहीं पढ़ना है, एस साइलेंट रहता है, हमें आवर पढ़ना चाहिए। चलिए हम कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर किसान 2 बजे से, किसान 2 बजे से खेत में कार्य कर रहा था। 2 बजे से खेत में कार्य कर रहा था, पहला नंबर रहा था और साथ में यहाँ 2 बजे, तो रहा था, यहाँ आइडेंटिफिकेशन पहचान मिल गया, साथ में समय की बात करें तो 2 बजे मिल गया, तो यानी आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है दोस्तों। तो आइए हम लोग इसका अनुवाद करते हैं। किसान, किसान के लिए हम क्या लिखेंगे, द पीजेंट या द फार्मर, द फार्मर, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हैड बीन, क्या लिखेंगे, द फार्मर हैड बीन। उसके बाद एमवी का आईएनजी फॉर्म, एमवी का आईएनजी फॉर्म क्या है, कार्य करना, तो यहां पर क्या लिखेंगे, सीधा सीधा हम डूइंग लिख सकते हैं या यहां पर डूइंग द वर्क लिखें या हम वर्किंग कर सकते हैं। द फार्मर हैड बीन वर्किंग, वर्किंग में आपका कार्य भी आ जाएगा और करना भी आ जाएगा, और अगर हम यहाँ डूइंग लिखते हैं तो डूइंग द वर्क लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, वर्किंग ये कार्य करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंस या फॉर लगाना है। 2 बजे एक निश्चित समय होता है, इसलिए हम फिर लिखेंगे सिंस और उसके बाद लिखेंगे 2 o'clock। दोस्तों आपको ये ध्यान देना है, यदि आपका सेंटेंस नेगेटिव होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं। तो पहले तो आप सभी इसका एक थोड़ा हम साइड हो जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए दोस्तों, नेगेटिव का कैसे हम ट्रांसलेशन करते हैं, यदि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस आ जाए तो हम उसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, यहां लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस इसे हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। क्या कहते हैं, नकारात्मक वाक्य कहते हैं। और इसे नकारात्मक वाक्य ही नहीं, इसे हम निषेधात्मक भी कह सकते हैं। तो चलते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ऐड करना है, फिर हेल्पिंग वर्ब में जब हम हैड भी लगाते थे तो यहाँ पर हमें हैड करके फिर नॉट यूज करना है, फिर जा करके हमें क्या करना है, बीन यूज करना है। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन। उसके बाद एमवी का कौन सा फॉर्म यूज करना है, आईएनजी फॉर्म, और फिर हमें ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना है, फिर सिंस या फॉर, सिंस या फॉर, और उसके बाद हमें क्या यूज करना है, प्लस टाइम यूज करना है, टाइम फ्रेज इस्तेमाल करना है। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में मोनिका 3 घंटे से खेल नहीं खेल रही थी। अब यहाँ क्या है, मोनिका 3 घंटे से खेल नहीं खेल रही
थी। तो ये देखिए क्या लिखा है, रही थी, और साथ में 3 घंटे आ गया। तो ये रही थी किसकी पहचान है, ये रही थी और साथ में समय ये बताता है आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, और साथ में नहीं बताता है नेगेटिव को, क्या बताता है, नेगेटिव बताता है। तो आइए हम सबसे पहले ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं, और सब्जेक्ट में हो जाएगा मोनिका। उसके बाद हमें क्या करना, हेड लगाना है। हेड का प्रयोग सभी प्रकार के कर्ता के साथ करते हैं, चाहे वह एक वचन का कर्ता हो, चाहे वह बहुवचन का कर्ता हो, सभी प्रकार के कर्ताओं के साथ हम हेड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हेड। सेंटेंस नेगेटिव होने की वजह से हम नॉट यूज कर लेंगे और फिर हम बीन लगा लेंगे, और उसके बाद मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म खेलना क्या होगा, प्ले, और साथ में आईएनजी ऐड करना है तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। क्या हो जाएगा, प्ले। उसके बाद क्या है, प्लेइंग द गेम। ध्यान रखना यहाँ मैंने गेम लिखा है, अगर गेम का कोई स्पेशल नेम होता तो वी कैन नॉट यूज एनी आर्टिकल बिफोर द नेम ऑफ द गेम, यानी खेल के नाम के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। दोस्तों एक बार फिर हम आपको बताना चाहेंगे कि कंप्लीट ग्रामर इस प्लेटफॉर्म पर आपको मिलने वाला है, तो दोस्तों आप सभी लोग इसे सब्सक्राइब करते रहिए और साथ में अपने दोस्तों को शेयर भी करते रहिए, क्योंकि इसमें आपकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है और आपको फायदा होने वाला है। द गेम। उसके बाद क्या करना है हमको, सिंस या फॉर लगाना है। 3 घंटे एक अनिश्चित समय है, इसलिए हम यूज करेंगे फॉर, और उसके बाद हम क्या कर लेंगे, फॉर 3 आवर्स, THREE 3 आवर्स, 3 घंटे से। ओके दोस्तों, तो हम साइड में हो जा रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। दोस्तों आइए एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति 2 दिन से, भारत के राष्ट्रपति 2 दिन से 2 दिन से दिल्ली नहीं आ रहे थे। भारत के राष्ट्रपति हमारे देश के लिए बहुत बड़े गौरव होते हैं, और ये हमारे लिए परम आदरणीय होते हैं। ध्यान दीजिएगा, साथ में जिनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। चलिए अब यहां पर हम आते हैं, रहे थे, और साथ में आपको 2 दिन से, भारत के राष्ट्रपति 2 दिन से, उसके बाद हो जाएगा दिल्ली में, यहां पर थोड़ा सा इंप्रूव कर लीजिएगा, दिल्ली में नहीं आ रहे थे। क्या लिखेंगे, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पी को कैपिटलाइज कर लीजिएगा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद क्या लिखेंगे, हाइड। क्या लिखेंगे, हाइड, ये देख रहे होंगे आप लोग। फिर आएगा नॉट, हाइड नॉट। उसके बाद हम लिखेंगे बीन, क्या होगा, बीन, और उसके बाद मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म, आना का क्या हो जाएगा, कम में ई होता है, ई को हटा करके आईएनजी ऐड करेंगे, ठीक है। नॉट बीन कमिंग, उसके बाद क्या लिखेंगे, कमिंग इन दिल्ली, इन दिल्ली। दोस्तों इधर लेते हैं, इन दिल्ली। दिल्ली क्या है, आपका प्रॉपर नाउन है, फिर इसलिए कैपिटल लेटर, प्रॉपर नाउन सदैव कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं, इसलिए डी कैपिटल से राइट करना है। उसके बाद सिंस या फॉर यूज करना है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, फॉर, और 2 दिन से फॉर 2 डेज हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। हम थोड़ा साइड में हो जाते हैं, आप स्क्रीन स्टार्ट लीजिए और नोट्स बनाते चलिए। देखिए इसके बाद आप लोग को या तो एक्टिव पैसिव वॉइस या तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिया जाएगा। जैसा कि आप लोग की मांग चल रही है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट से करा दिया जाए, तो बिल्कुल कराया जाएगा, लेकिन आप थोड़ा सा मेरे लिए भी कुछ है, एक काम करें, आप सभी अपने दोस्तों को शेयर करिए, और अगर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
दोस्तों, आपको हमें बताना चाहते हैं कि अब इसका इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है उसका हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो लोड करने में असुविधा हो जाती है, नेट की प्रॉब्लम आ जाती है। तो अभी आप छोटा छोटा वीडियो लेते रहिए, थोड़ा सा और आप सब्सक्राइबर बढ़ जाएं तो आपको लॉन्ग लॉन्ग वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि कोई भी टॉपिक आपका अधूरा न रहे, अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। थैंक यू।